भगवान श्री हरि का धाम है जगन्नाथपुरी। कहते हैं यहाँ भगवान श्री हरि और भगवान श्री कृष्ण साक्षात निवास करते हैं। जगन्नाथपुरी में हर साल विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा का आयोजन होता है। आषाढ़ मास की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा निकाली जाती है। इस साल यह रथ यात्रा 7 जुलाई को निकाली जाएगी। रथ यात्रा का यह उत्सव पूरे 10 दिन तक चलता है। इस रथ यात्रा के लिए हर साल 3 नए रथ बनाए जाते हैं। इन रथों को बहुत सावधानी से बनाया जाता है। पौराणिक परंपरा के अनुसार बहुत विधि विधान के साथ रथों को बनाने का काम होता है। वसंत पंचमी से रथों को बनाने के लिए लकड़ी चुनी जाती है। उसके बाद अक्षय तृतीया के दिन से रथों को बनाने का काम शुरू होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी के रथों की क्या खासियत है। इसके साथ ही बताएंगे रथ यात्रा के बाद इन रथों का क्या किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार बहन सुभद्रा अपने भाई श्री कृष्ण और बलराम जी से मिलने पुरी धाम आई। उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि मैं आपके धाम का भ्रमण करना चाहती हूँ। तब भगवान कृष्ण ने अपनी बहन को नगर भ्रमण कराने के लिए रथ यात्रा का आयोजन किया था। इसी मान्यता के साथ हर साल रथ यात्रा का आयोजन होता है। इस रथ यात्रा में देश विदेश से लाखों भक्त शामिल होते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि इन रथों की खासियत क्या है। सबसे पहले जानते हैं कैसा है जगन्नाथ जी का रथ। जगन्नाथ जी के रथ को गरुड़ध्वज, कपिलध्वज या नंदी घोष कहते हैं। इस रथ में 16 पहिए होते हैं। इसकी ऊंचाई 13 मीटर होती है। इस रथ को लाल और पीले रंग के कपड़े से सजाया जाता है। इस रथ को बनाने में 832 लकड़ी के टुकड़े लगते हैं। इस रथ के सारथी का नाम दारुक है। इस रथ की रक्षा गरुड़ जी और नरसिंह जी करते हैं। नंदी घोष रथ पर लगी ध्वजा का नाम त्रिलोक मोहिनी है। रथ में जय और विजय नाम के 2 द्वारपालक होते हैं। इस रथ को खींचने वाली रस्सी को शंखचूर्ण नाम से जाना जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ की ये खासियत है। आइए अब आपको बताते हैं बलराम जी के रथ को किस नाम से जाना जाता है। इस रथ की क्या विशेषता है। बलराम जी के रथ को तालध्वज नाम से जाना जाता है। यह रथ 13.2 मीटर ऊंचा और 14 पहियों का होता है। इस रथ को लाल और हरे रंग के कपड़ों से सजाया जाता है। इस रथ को बनाने में 763 लकड़ी के टुकड़े लगते हैं। बलराम जी के रथ के रक्षक वासुदेव और सारथी मताली होते हैं। इस रथ की ध्वजा का नाम उनानी है। इस रथ के 2 द्वारपाल नंद और सुनंद हैं। इस रथ को खींचने वाली रस्सी को बासुकी कहा जाता है। बलराम जी के रथ के बाद आइए अब आपको बताते हैं बहन सुभद्रा का रथ कैसा होता है, कैसी है उसकी खासियत। सुभद्रा जी के रथ का नाम देव दलन है। इस रथ को दर्प दलन और पद्म ध्वजा नाम से भी जाना जाता है। यह रथ 19.9 मीटर ऊंचा और 12 पहियों का होता है। इस रथ को लाल और काले कपड़े से सजाया जाता है। देव दलन रथ को बनाने के लिए 593 लकड़ी के टुकड़ों का प्रयोग होता है। इस रथ के रक्षक जय दुर्गा और सारथी अर्जुन हैं। इस रथ की द्वारपाल गंगा और यमुना जी होती हैं। सुभद्रा जी के रथ की ध्वजा का नाम नादाम्बिका है। इस तरह हर साल परंपराओं के अनुसार इन रथों का निर्माण होता है। रथ यात्रा के दौरान सबसे आगे बलभद्र जी का रथ निकलता है, उसके बाद बहन सुभद्रा जी का और सबसे अंत में भगवान जगन्नाथ रथ पर विराजमान होकर पुरी धाम की यात्रा पर निकलते हैं। रथ यात्रा महोत्सव के समापन के बाद इन रथों की नीलामी की जाती है। इन रथों में सबसे ज्यादा रुपयों की बोली उनके पहियों की लगती है। नीलामी के बाद भी यदि रथ के कुछ हिस्से बच जाते हैं तो उन्हें भगवान जगन्नाथ की रसोई में भेज दिया जाता है। इन रथों की लकड़ियों से भगवान जगन्नाथ का भोग प्रसाद तैयार किया जाता है। यदि आप भी रथों की नीलामी में शामिल होना चाहते हैं तो मंदिर की वेबसाइट पर जाकर इस नीलामी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इन रथों को खरीदने के बाद कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है। यानी आप इन रथों को खरीदने के बाद इनका प्रयोग किसी गलत कार्य में नहीं कर सकते। इसके साथ ही कुछ अन्य शर्तें भी हैं जिनको पूरा करने के बाद ही आपको रथ या उसके हिस्से मिलते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति।